जाए, लेकिन अनुभव हमेशा आते रहते हैं। और ये अनुभव ऐसे होते हैं कि उम्र के हिसाब से नहीं, कहो तो 10 और 11 और 12 साल का एक छोटा बालक बहुत अच्छा सुझाव दे सकता है और हमें उनके सुझावों को मानना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे सुझावों के लिए ये नहीं है कि ये सुझाव इन्होंने दिया है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, सभी गुरुजनों से कहना चाहता हूं, राजस्थान के सभी हमारे गुरु अनुभवी हैं, वो क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके वो अनुभवों को भी साझा करें, जिससे राजस्थान के विकसित राजस्थान में आपके उन सुझावों की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा राजस्थान आगे बढ़ सके और हम उस क्षेत्र में आप सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों को मानते हुए हमारी सरकार काम करे। मैं प्रदेश की सरकार की ओर से एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारा हर एक कदम आपके लिए होगा, आपके हितों के सजेने के लिए होगा, आपके उत्थान के लिए होगा, राजस्थान के नवनिर्माण के लिए होगा। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं और सभी जो हमारे गुरु हैं निश्चित रूप से उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के विकास में, इस राजस्थान के विकास में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आपको यह भी मानता हूं कि लगातार आप पर सामाजिक सरोकार के कार्य हों या सरकारी कार्य हों, उन सभी में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है तो हमारे गुरुजनों की रहती है, हमारे गुरुजनों की। और हमारा गुरु वास्तविकता में मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि गुरु की महिमा जितनी मैं करूं उतनी ही कम है। जैसा मैंने कहा कि गुरु का योगदान हर व्यक्ति के जीवन में है, हर व्यक्ति के जीवन में है, वो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु का योगदान उसमें बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आप सभी ने परिवर्तन महसूस किया होगा, और परिवर्तन महसूस इसलिए किया होगा कि 2014 से पहले भी आपने देश की स्थिति देखी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अपने आप में आप लोगों ने महसूस किया होगा। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में लाल किले से स्वच्छता का संदेश देने का होगा, तो आज आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर छोटा बालक के अंदर जो भावना पैदा की है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान का जिस तरह से पूरे देश के अंदर चला है, वो आपके सामने है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारा लिंग अनुपात में काफी अंतर आ गया था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे को लेकर के चले, तो आज आप उस लिंग अनुपात में भी अंतर देख रहे हैं कि अब बहुत कम अनुपात रह गया है, लगभग बराबर का अनुपात आ रहा है। अभी 5 जून को एक काम और उन्होंने किया है
कि पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, वो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया था। हमने एक दिन में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक नागरिक होने के नाते और हम भी एक राजस्थान के ऐसे नागरिक होने के नाते जो शिक्षक होने के नाते, और मैं आपसे इसलिए और मैं ज्यादा मन से कहना चाहता हूं, अधिकार से भी कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर हमारे गुरुओं की भूमिका है वो अलग है, क्योंकि समाज में आपकी मान्यता है, समाज आपका विश्वास करता है। हर समाज में आप जाएंगे आपका सम्मान भी होता है और समाज में गुरुओं की मान्यता है। आप समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं, समाज को एक आगे बढ़ने का आह्वान भी करते हैं। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में अगर कोई बात आप कहेंगे तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जनता आप पर विश्वास करती है। इसलिए एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और तमाम तरीके की बड़ी बातें जो है सीएम भजनलाल की तरफ से कही गई। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।